हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के चुनाव के बारे में, जो कि लगभग 2026 मतलब लगभग एक साल बचा हुआ है। तब तक मतलब वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और आपको मालूम होगा वहां पर जो स्टालिन है उनकी सरकार है, जो कि करुणानिधि के पुत्र हैं। और उनका जो एक वहां पर वर्चस्व है वो वहां पर रहा है। उसके बाद एक जयललिता जी थी, उनका भी वर्चस्व रहा है। तो मोस्टली अभी दो पार्टियां ही वहां पर सत्ता में काबिज थी, और वही आगे पीछे होती रहती हैं। लेकिन अगर हम तमिलनाडु के इतिहास के बारे में बात करें तो वहां पर एक भाषाई उसका बहुत बड़ा वर्चस्व रहता था, कि भाषा को लेकर वो बड़े सेंसिटिव है वो लोग। क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी भाषा उनके लिए क्यों पढ़ाई जा रही है। और इसका प्रमुख कारण जब रहा, जब संविधान बनने वाला था वहां पर मातृभाषा घोषित होने वाली थी। ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं एक बताना ये चाह रहा हूँ कि वहां पर भाषा का एक जो इतिहास है, या भाषा के लिए जो संवेदनशीलता है, वो बहुत पहले से ही उनके मन मस्तिष्क में बसी हुई है। और इसी कारण यही कारण है कि वो उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हिंदी के लिए, क्योंकि वहां पर कई चीजें रही हैं। अच्छा, ये भाषा का कारण एक और चीज रहा है, ये आया है वेस्ट से, या यूरोपियन संस्कृति से आया है, वेस्टर्न कल्चर से आया है। आपको मालूम होगा, अगर हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत प्रमुखता से गौर करें तो वहां पर दो चीजों पर भेद होता था। एक ब्लैक एंड व्हाइट पर भेद होता था, दूसरा होता था भाषाई आधार पर। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेंच या फ्रेंच बोलने वाले लोगों का एक अलग देश है, वो है फ्रांस। और अगर जर्मन बोलने वालों का वो जो देश है वो जर्मन है। रशिया बोलने वालों का देश वो क्या है, रशियन है। स्पेन बोलने वालों का देश स्पेनिश। इस प्रकार से वहां पर रीजन डिवाइड हुए, और भाषाई आधार पर उनके रीजन डिवाइड हुए। लेकिन अगर भारत का केस देखें तो भारत एक विविधता में एकता वाला संघ रहा है। और उस संघ के अंदर अलग अलग भाषाएं मिलेंगी, फिर भी उनके अंदर अनेकता में होते हुए भी एकता रहेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली, हमारी जो पद्धति है, एक सनातनी पद्धति जो आजकल बोलते हैं, या हिंदू पद्धति, जो भी आप ले सकते हो। उसके अंदर आप देखोगे हजारों देवी देवता हैं, हजारों विचारधाराएं हैं। और वो सब चीजों को के साथ हम पले बड़े हैं। तो हमारे साथ रहते हुए भी वो चीज हमारे अंदर नहीं थी। जबकि अभी आप देखोगे तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है, उस तमिल के अंदर भी कई संस्कृत के वर्ड वर्ड मिल जाएंगे, संस्कृत के अंदर तमिल के वर्ड मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पहले से थी, और ये चीजें लोग समझते थे। लेकिन आपको मालूम होगा, जैसे ही 1945 या जो शीत युद्ध के समय चल रहा था, उस समय रसिया का, या उस समय का जो यूएसएसआर था या सोवियत संघ था, उसका बहुत प्रभुत्व रहा भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर। और उनके कारण, उनके या अमेरिका की सीआईए के कारण उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था रची, या अंग्रेजों की कूटनीति के कारण, कि हम लोगों के अंदर भाषाई आधार पर फूट डालने की कोशिश की। थोड़ा सा अगर हम पंजाब के अंदर देखने चले जाएं तो खालिस्तान वगैरह का भी उन्होंने एक बीजारोपण करके ही दिया। और ये एक उनकी रणनीति रहती थी कि जब भी किसी देश को अगर छोड़ो तो उसको खंड खंड में विभाजित कर दो, जिससे हम उस पर राज कर सकें। क्योंकि अगर वो एक होगा, एकत्र हो जाएगा, तो वो उस पर हम राज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आज की डेट में हो रहा है, पूरा वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज को लेकर बड़ा ही हताशा में है और निराशा में है, कि भारत का वर्चस्व इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है एशिया के अंदर और इवन वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से ये रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बनते तो और अच्छी बात होती, लेकिन फिर भी गृह मंत्री बने, और उन्होंने पूरी के पूरी चीजों को एकजुट करा, एक माला में पिरोया। लेकिन वो जो बीज है वो कभी ना कभी निकल कर सामने आ जाता है। और 2026 का जो मैंने इलेक्शन का जिक्र किया, वो इसलिए भी जरूरी है जिक्र करना, क्योंकि एम के स्टालिन उस जो चुनाव है उसमें ये भाषा का मुद्दा एक प्रमुख से बताना चाह रहे हैं। और उसी कारण उन्होंने क्या किया कि जो बजट निकला, उसमें बजट में जनरली जो राह है, जो रुपए वाला राह है, वो एक ग्लोबली मतलब पूरे भारत के लिए एक ही चिन्ह होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको तमिल से रिप्लेस किया, हिंदी को अलग करने के लिए। जबकि अगर आप देखें तो जितनी भी तमिल की फिल्में होती हैं, तेलुगु की फिल्में होती हैं, मलयालम की फिल्में होती हैं, कन्नड़ा की फिल्में होती हैं, वो हिंदी रीजन में बहुत अच्छा व्यापार करती हैं कंपैरेटिवली उनके खुद के रीजन में। लेकिन फिर भी ये राजनीतिक लोग इस चीज को बड़ा ही क्रिटिसिज्म करना चाह रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने बजट का किया, तो सीधी सी बात है, पूरे तमिलनाडु में इस चीज की हुआ। तो वर्तमान में जो पवन कल्याण डिप्टी सीएम है, उन्होंने, वो सुपरस्टार भी रहे हैं, उन्होंने ये चीज कही, क्या चीज कही, कि भैया, अगर आप
इतना ही हिंदी को विरोध करते हो तो आप अपनी मूवी हिंदी में क्यों कन्वर्ट करते हो, क्यों हिंदी में डब करवाते हो? आपको बिजनेस तो हिंदी से भी करना है। मतलब एक प्रकार से आप किसी व्यक्ति को या लोगों को उस मंच पर ला दो कि बेवजह में उनको हिंदी और तमिल करना पड़े। जबकि अगर आप इंग्लिश को एक्सेप्ट करते हो, कर सकते हो, तो फिर आपको हिंदी को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? लोग तमिल सीखें, तमिल वाले हिंदी सीखें, इसमें क्या है? दोनों ही भारतीय भाषाएं हैं और इसमें मतलब कोई बुरी बात है नहीं। लेकिन फिर भी ये राजनीतिक लोग इस चीज को हवा देते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा बीजेपी का लोकसभा के अंदर एक सीट तो नहीं ला पाए, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है। और यही चीज हर बार होती है बीजेपी के साथ कि बीजेपी धीरे धीरे ग्रो करती है और एक बार सत्ता में आ गई तो इतना विकास करती है और ऐसे अच्छे अच्छे काम करती है कि जनता उन्हें दोबारा बार बार, मतलब दोबारा क्या, बार बार चुनती है। और यही डर वहां पर एम के स्टालिन को सता रहा है या वहां की दूसरी पार्टियों को सता रहा है। अब लेकिन देखना ये होगा कि 2026 के इलेक्शन में ये किस प्रकार से काम करता है। रही बात भारत की एकता की बात, तो कई लोग आए, कई लोग इस प्रकार के कृत्य करके चले गए और भारत अखंड रहा है, रहा था और रहेगा। और जो भारत हमने कहीं पर किसी किसी कारण से खो दिया है, वो भी हम भारत के अंदर शामिल करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे विचार से सहमत हैं, नहीं है? आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।